भाइयों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भाई बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बिकॉज भाई ये वीडियो उन लोगों से रिलेट करने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से जिम जा रहे हैं एंड वो अपनी सारी चीज़ों को ऑन ट्रैक रख रहे हैं बट स्टिल वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे या फिर वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक, एक स्पेसिफिक प्रोग्रेस तक स्टॉल हो चुके हैं, उनका प्लेट्यू आ चुका है एंड वो उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे। सो इस वीडियो में आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ये बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल फैक्टर होता है क्योंकि बहुत बंदे एक लूप होल में फंस जाते हैं जिससे वो आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते। इस सिचुएशन को हमें कैसे टैकल करना चाहिए एंड हमें क्या वो चीज़ें करनी चाहिए जो कि एक्चुअली हमें हमारा प्लेट्यू ब्रेक करने में हेल्प करेगी एंड हमें एक्चुअली में जिम के अंदर प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड व्हेन आई से फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, डोंट गेट मी रॉन्ग भाई, मैं उन्हें फालतू में गलत नहीं दिखाना चाह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमें बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें गलत गाइडेंस देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता हूँ, चाहे वो इंडियन हो या फिर इंटरनेशनल हो, बट भाई वो गिने चुने ही होते हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ 90% ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, 90% ऑफ फिटनेस क्रिएटर्स को कुछ आइडिया ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। जो बात यहाँ से स्टार्ट होती है वही सेम बात दूसरा बंदा बोलता है, वही सेम बात तीसरा बंदा बोलता है, वही सेम बात चौथा बंदा बोलता है एंड भाई ये ऐसे एक लूप होल चलता रहता है। वो सेम इन्फॉर्मेशन जो कि मिस इन्फॉर्मेशन में बोलूंगा वो यूं ही रिपीट होती रहती है एंड लोगों को लगता है भाई इन जैसी इन्फॉर्मेशन पे, इन जैसे टॉपिक्स पे एंड मिस इन्फॉर्मेशन पे टिपिकली ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो हमें भी सेम चीज बोलनी चाहिए। बिकॉज भाई एट द एंड ऑफ द डे सब कंटेंट क्रिएटर्स को व्यूज ही चाहिए ना भाई। बट भाई लेट मी टेल यू, वो बस व्यूज के चक्कर में बहुत ज्यादा गलत बातें ऐसे बोल देते हैं एंड उनका लाइफस्टाइल भी भाई बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। जो वो सोशल मीडिया पे शो करते हैं एक्चुअलिटी में भाई एकदम उसका उल्टा हो रहा होता है। सबसे बड़ी दिक्कत है जो आपके टिपिकल फिटनेस में इन्फ्लुएंसर भी नहीं, टिपिकल शिटफ्लुएंसर्स, क्योंकि भाई मैंने ऐसे लोग देखे हैं इतने गंदे भाई फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो हमें इतनी ज्यादा फालतू की गंदी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि एकदम मतलब ब्रो साइंस होती है ना, उससे भी गिरी हुई चीजें बोलते हैं। वो उनके हर हफ्ते तो भाई वर्कआउट चेंज होते हैं और उनके हर हफ्ते भाई डाइट चेंज होती है। वो बेसिकली क्विक फिक्सेस में जाते रहते हैं, जो चीजें सडन रिजल्ट देती है वो उनको प्रमोट करते हैं एंड भाई द रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। जो चीजें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं वो एक्चुअली में बिल्कुल भी काम नहीं करती। वो टेम्परेरी टाइम के लिए काम कर सकती है बट इन द लॉन्ग रन वो आपको कुछ भी फायदा नहीं करने वाली। सो भाई आपने देखा होगा कि आपका फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जो भी आपका टिपिकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो आपको ऐसी डाइट बताता है, इतनी ज्यादा फैंसी डाइट बताता है जो कि एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। एंड अफोर्ड भी छोड़ो भाई, उस डाइट की कुछ सेंस नहीं होती। उसने वो डाइट क्यों ली, मैक्रोस क्या है, माइक्रोस क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ नहीं बताना। बस टिपिकल गूगल पे गए, छाप दिया एंड डाल दिया एंड आप सब लोग उनकी बातों में आ भी जाते हो। सो भाइयों मेरी बहुत ज्यादा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, इंक्लूडिंग मी, चाहे वो कितना भी ज्यादा ऑथेंटिक क्यों ना। बिकॉज भाई एट द एंड ऑफ द डे सबको व्यूज चाहिए एंड सबको पैसा कमाना है। सो जो बंदा वो आपको बताता है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो भी बंदा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। उस पर खुद थोड़ा रिसर्च करो गूगल से, बाकी सोर्सेज से एंड देन अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लो कि आपके लिए क्या वर्कआउट अच्छा होना चाहिए, क्या डाइट अच्छी होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज सामने वाला बंदा फेमस है, जस्ट बिकॉज सामने वाले बंदे पे ज्यादा पैसा है तो वो कुछ भी बोल दे, दैट डज नॉट मीन कि जो वो बोल रहा है वो हमेशा सही होगा। दैट कुड बी काउंटर इंट्यूटिव टू योर प्रोग्रेस। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो एंड हर हफ्ते भाई अपने रूटीन को चेंज मत करो एंड पागलों की तरह अपने फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बातों में आना बंद कर दो। खुद से रिसर्च करो, खुद से दिमाग लगाओ एंड हाँ भाई इससे आपकी आधे से ज्यादा दिक्कत यूं ही दूर हो जाएगी। सो या दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। दो सिनेरियो लेके चलते हैं बिकॉज भाई इन दोनों सिनेरियो से काफी बंदे रिलेट कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज आप एक बल्क पे हैं, आप हर हफ्ते हर महीने प्रॉपर कैलोरिक सरप्लस में खा रहे हैं एंड एक टाइम के बाद आपका वेट बढ़ना कम हो जाता है चाहे आप कुछ भी कर लें। सो आपको लगता है यार मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, सब कुछ भाई फालतू में, मेरा सारा टाइम, मेरी सारी एनर्जी, मेरा सब कुछ वेस्ट जा रहा है, पानी में जा रहा है, तो मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एंड सेकंड सिनेरियो में ये होता है इसका उल्टा, जो बंदा कट करना चाह रहा है, जो बंदा अपना वेट लॉस करना चाह रहा है, वो कैलोरी डेफिसिट में खाता है एक हफ्ता, एक महीना, उसका एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वेट कम हो जाता है या फिर एकदम रुक जाता है। तो उसे लगता है कि भाई इतने एफर्ट्स करने के बाद मेरे वेट कम नहीं हो रहा, मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा, मैं कट नहीं कर पा रहा, तो मैं अपनी जर्नी छोड़ देता हूँ। वो आखिरी में डीमोटिवेट हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, चाहे वो फिटनेस हो या फिर हमारी एरिया का कोई भी एस्पेक्ट क्यों ना हो। बट भाई व्हाट इफ आई टेल यू, जो फिजिकल मेट्रिक्स होते हैं वो इन रियलिटी बस इतना ही काम करते हैं। यस, दे आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस बट दे आर नॉट एवरीथिंग। सपोज भाई फर्स्ट सिनेरियो में बंदे का वेट बढ़ना एकदम कम हो चुका है या फिर वेट बढ़ना उसका एकदम कम हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसे लगता है उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। बट भाई द रियलिटी इज, क्या आप उस सेम वेट पे जिम में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं? आपका डिजायर्ड बॉडी फैट जो है वो कुछ ज्यादा ऊपर नहीं गया एंड आप उस डिजायर्ड बॉडी फैट पे अच्छे दिख रहे हैं या नहीं? लाइक आपका वेट भाई
उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा, बट वो ओवर टाइम बढ़ेगा एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। आपको रैपिड वेट गेन नहीं करना चाहिए बल्क पे। सो मेरे कहने का मतलब ये है भाई, फिजिकल मैट्रिक्स पे प्रॉपर्ली फुल्ली कमिटेड मत हुआ करो, उसको अपनी पूरा ऑब्जेक्टिव उससे मत बनाया करो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जैसे मैंने आपको बताया, आपका वेट नहीं बढ़ रहा बट आपकी जिम में परफॉर्मेंस बढ़ रही है, सो गेस व्हाट भाई, बल्क का एंड गोल क्या होता है? ज्यादा मसल एंड ज्यादा स्ट्रेंथ। एंड अगर आप जिम में प्रोग्रेस कर रहे हो हर मूवमेंट पे, तो भाई वेट बढ़े या ना बढ़े क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि जो हमारा टिपिकल बॉडी वेइंग स्केल होता है उससे बिल्कुल भी ऑब्सेस मत हो भाई। जो रियलिटी है, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं असलियत में, वो मैटर करता है। एंड सेकंड इंस्टांस में, सेकंड सिनेरियो में, जब बंदा कट कर रहा होता है उसे लगता है मेरा वेट कम नहीं हो रहा, उल्टा मेरा वेट बढ़े जा रहा है। क्योंकि भाई मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जैसे भाई मैं अपनी फिटनेस जर्नी में ऑलमोस्ट 4 बार कट कर चुका हूँ, सीरियस वाला। एंड ऑल्दो मुझे इस चीज की इन्फॉर्मेशन है कि वेट हमारा रोज फ्लक्चुएट होता है, हमारा वेट एक हफ्ते या फिर 10 दिन की पीरियड में हमारा फैट लॉस होता है, रोज नहीं होता, रोज हमारा वेट ऊपर नीचे होता रहता है। ये जानते हुए भी अगर मेरा वेट अगले दिन ज्यादा आता था तो मुझे लगता था भाई यार मुझे अपनी कैलोरीज कम करनी पड़ेगी, मेरी बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मैं ज्यादा खाना खा रहा हूँ। बट इन रियलिटी इट टेक्स टाइम, ओवर टाइम होता है, हर हफ्ते हर 10 दिन में हमारा फैट लॉस होता है। सो भाई मुझे पता होने के बाद भी मैं ऐसी गलती करता था। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं सोचता था भाई आज मेरा वेट ज्यादा है बट स्टिल आई एम लुकिंग बेटर। द बिगेस्ट कह रहा हूँ भाई मैं, सबसे बड़ा एक इंडिकेटर आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए पता है क्या होता है? वेइंग स्केल नहीं होता, वर्कआउट स्प्लिट नहीं होती, किचन स्केल नहीं होता है, वो होता है मिरर। शीशा मेरे सामने रखा हुआ है, आप शीशे में कैसा दिख रहे हैं? आपका वेट भले ऊपर आ गया बट यू आर स्टिल लुकिंग बेटर, आपका वेट कम आ गया बट यू आर स्टिल लुकिंग बेटर। दैट्स व्हाट इट ट्रूली मीन्स भाई टू प्रोग्रेस, चाहे वो वेट गेन हो या फिर वेट लॉस हो। जिम में परफॉर्मेंस, हाउ यू फील थ्रू आउट द डे एंड आप कैसा दिख रहे हैं, ये होते हैं असली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ना कि भाई आपका स्केल जिस पर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस करते हैं। सो भाई मैं यही कहूंगा, अगर आपके अकॉर्डिंग्स के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से स्केल ऊपर नीचे नहीं हो रहा तो ठीक है भाई, कुछ टाइम उसे वैसे रहने दो, वो धीरे धीरे हो जाएगा। बट भाई जो चीजें एक्चुअली फोकस करने की हैं उन पे फोकस करो, जो कि मैंने आपको भी बताया। सो मेरा यही मतलब था इस पॉइंट से। नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट एंड द फाइनल पॉइंट, आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अपने दिमाग में अपने आप की कैसी इमेज लेके चल रहे हैं एंड आप अपने आप को अपने माइंड में किस लेवल पे रखते हैं। अगर भाई आप सब लोग अपने आप को बहुत ही बोलोगे कि यार मैं तो बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी एट द एंड ऑफ द डे आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। दैट्स अ फैक्ट, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। एंड भाई एक और बात, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया, जब आपका स्केल ऊपर या फिर नीचे नहीं जा रहा होता तो आपको लगता है कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, बट इन रियलिटी आपकी प्रोग्रेस हो रही होती है, अंदर ही अंदर आपकी प्रोग्रेस हो रही होती है। बट स्टिल आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो आपको वही उसकी नेगेटिव साइड ये दिखेगी, दैट इज आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, जो कि इन रियलिटी हो रही थी। सो एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो, या फिर जो मैं करंटली वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो उनका गोल हो वो अचीव करना हो, आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, आपका माइंडसेट क्या है एंड आपका नजरिया क्या है, आपका तरीका क्या है दुनिया की तरफ देखने का, दैट्स what it all matters at the end of the day। बिल्कुल भी भाई अपने आप से नेगेटिव बात मत करो, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव लेकर चलो भाई, अच्छी चीजें सोचा करो। बिकॉज भाई आखिरी में आके जो होता है यहीं से होता है, क्योंकि भाई यही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इस स्पेसिफिक वीडियो को लेकर मैं यही बोलना चाहूंगा, जब भी आप जिम में जाते हैं, जब भी आप ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, या फिर जब भी आप कोई अपने दिमाग में गोल बनाते हैं, तो आपका जो एंड रिजल्ट होगा आप उसको इमेजिन करिए। एंड अगर आपका गिव अप करने का मन करे तो अपने आप को उस वाली स्टेट में इमेजिन कर लेना एंड आपको फील होगा भाई अगर मैंने अभी क्विट कर दिया तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं ये इंसान नहीं हूँ, मैं गिव अप नहीं कर सकता। सो मैं यही बोलूंगा, अपने आप से अच्छी बातें करो, नेगेटिव लेके बिल्कुल मत चलो। बिकॉज अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हो तो इन रियलिटी अगर आप प्रोग्रेस भी कर रहे होगे आपको स्टिल वो प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, बिकॉज भाई आपकी बॉडी को, आपके माइंड को नेगेटिव चीजों पे फोकस करने की ज्यादा आदत लग जाएगी। सो प्लीज हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने आप से नेगेटिव बात मत करो। बिकॉज मैंने देखा है बंदों को जब रिजल्ट नहीं मिलता 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो भाई वो एकदम नेगेटिव बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, वो सारी मोटिवेशन खो जाते हैं, वो सारा डिसिप्लिन खो जाते हैं एंड वो वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले रूट पे आ जाते हैं, जो उन्हें क्विक फिक्सेस मिलता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता क्विक फिक्सेस। सो यार भाई मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा अपने आप से अच्छी बात करो, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो, बिकॉज आप जो सोचोगे आपके साथ वही होगा। सो यार इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज भाई इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन। एंड भाई कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस।